राजस्थान में सरकार ने 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का फैसला किया है। इन स्कूलों को अब पड़ोस के दूसरे स्कूलों में मर्जर किया जाएगा। सरकार की दलील है कि इन स्कूलों में बच्चे कम हैं, इस वजह से इन्हें बंद किया जाएगा। बहरहाल सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है, सवाल उठाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। सरकार ने 312 स्कूलों को बंद करने का फैसला कर दिया है। आज शिक्षा मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इसका ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी की सरकार ने एक भी नया स्कूल नहीं खोला और 300 सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने लगभग 500 से 700 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। आप इनसे पूछिए, आपने एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोला। हमने बच्चों को 2 यूनिफॉर्म देना चालू किया फ्री ऑफ कॉस्ट। हर सरकारी स्कूल में 2 यूनिफॉर्म मिलेगी बच्चों, वो यूनिफॉर्म इन्होंने बंद कर दिया। हमने दूध चालू किया सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इन्होंने दूध बंद कर दिया। ये बंद करने के अलावा नया काम कुछ शुरू नहीं कर रहे। ये ढोली घोड़ा हो गई सरकार, दिमाग खराब हो गया सरकार के लोगों का, और ऊपर मुंह कर करके बात कर रहे हैं, घमंड में पागल हो रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री से पूछो, तुमने किया है क्या शिक्षा में? स्कूल बंद कर दिए, स्कूल की छतें गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं नीचे दब के। अब ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान करवाएं। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान तो कांग्रेस सरकार ने पहले ही लागू कर रखा है हर सरकारी विभाग में। लोग उठते हैं जब गाते हैं, सोते हैं जब गाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सरकारी विभाग में जब गाते हैं। तुमने थोड़ा चालू किया है। बीजेपी के साथ ये है कि बीजेपी ने जो लोगों के पीठ में खंजर मारा है, उसका जवाब अब जनता दे कहां से? जनता भी तो कम तोड़ना, जनता भी फोकट में वोट देती है, तब ऐसा इनाम मिलता है। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, आप क्यों पागल हो रहे हो? आप तो उसका साथ दो जो आपका साथ दे, जो आपका काम करे। लोग बिना सोचे समझे वोट देते हैं, तब ये हालत होती है। राजस्थान में क्या हुआ, तो अब वो ले लो आप। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या हर साल गिरती जा रही है, प्राइवेट स्कूल में वही संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो बढ़ेगी। प्राइवेट स्कूल, अभी आप देखिए, एक प्राइवेट स्कूल में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। वहां पे राजस्थान की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री वहां से विधायक है, वो स्कूल उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। वो बच्ची के परिवार से मिलने नहीं गए। अब प्राइवेट स्कूलों में भी लोगों ने नेट नहीं बांध रखी है। बच्ची सुसाइड कर लिया, 4th क्लास की, 9 साल की बच्ची ने। तो इनकी आत्मा मर गई। इतनी बड़ी पनौती है ये बीजेपी के नेता लोग और इनकी सरकार, कि रोज लोग, कोई जलकर मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मरा, 15-15 लोग, एक डंपर वाला उनको कुचल कर चला जाता है, बजरी का डंपर। तो ये पाप कर रहे हैं। अब स्कूलों में जो ये मर्ज कर रहे हैं, 300 स्कूलें इन्होंने बंद कर दी, तो ये कोई जवाब नहीं देंगे, ये तो उल्टा जवाब देंगे। जब ये आपको उल्टा जवाब इसलिए दे रहे हैं, लोग फोकट में वोट दे रहे हैं, फालतू की बातें करते हैं। अब अभी इस वक्त मुद्दे अलग हैं और चुनाव में नए मुद्दे लेकर आ जाती है बीजेपी। यदि बिहार में बीजेपी निपट गई और बिहार के लोगों ने इस बार देश की जनता के ऊपर दया की और इनको निपटा दिया, तो मान लेना देश बदलना चालू हो जाएगा। और ये देख लेना आप, ये बीजेपी सुधर जाएगी, नहीं तो बीजेपी ऐसे ही पत्थर फेंकेगी। मंत्री जी कह रहे हैं हमने 2 सालों में बहुत कोशिशें की कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन हमारी हर कोशिश विफल हो गई, नाकाम हो गई। मंत्री जी फालतू की बात करते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का दूध बंद कर दिया, बच्चे कैसे आएंगे सरकारी स्कूल में? आपने सरकारी स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म देना बंद कर दिया, वो क्यों आएंगे वहां पर? वो आते थे बेचारे पढ़ने के लिए। मिड डे मील हमने चालू किया कि जैसे गरीब का बच्चा आए तो उसको रोटी मिल जाए, यूनिफॉर्म मिल जाए, दूध मिल जाए। आपने सब सुविधा ही बंद कर दी, किताब तक नहीं मिल रही वहां पर, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? झूठ बोलते हैं मंत्री। अरे मंत्री क्या, ये सारी पूरी सरकार झूठों की है, कोई इलाज नहीं। ऐसी निकम्मी, ऐसी बेकार, ऐसी नाजोगी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी जैसी अभी राजस्थान में है। एक आखिरी सवाल ये है कि मंत्री जी दलील दे रहे हैं कि स्कूलों को इसलिए बंद करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी सरकारी स्कूल खोल दिए, मानकों की अनदेखी कर आप लोगों ने स्कूल खोल दिए थे, इस तरीके का आरोप है। सरकारी स्कूल नफे और नुकसान से नहीं चलते। सरकारी स्कूल ऐसी जगह पर भी खोले जाते हैं जहां बच्चों की संख्या कम होती है। क्योंकि गरीब बच्चे यदि 10 भी है तो उनको पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल खोलना पड़ेगा। ये डर के सरकारी स्कूल बराबर में जब खोलोगे आप, तभी तो प्राइवेट स्कूल लाइन पर रहेगा। तो सरकार कभी, ये कोई बिजनेसमैन की दुकान तोड़ना है, घाटे में भी सरकारी स्कूल चलाने पड़ते हैं। जन कल्याणकारी सरकार का मॉडल यही होता है कि चाहे घाटा लगे, लेकिन आपको सरकारी स्कूल वहां खोलना पड़ेगा। चाहे वहां बच्चे 10 हो, 15 हो, 50 हो, लेकिन आपको चालू रखोगे आप, तभी तो लोग आएंगे धीरे धीरे। अब जहां सरकारी स्कूल नहीं होगा वहां बच्चे वैसे तड़पते रहते हैं। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों लाए, जिससे प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी कम हो। फालतू की बात करते हैं। शिक्षा 2 वर्ष में भी इनके पास रोने के अलावा, डायलॉगबाजी करने के अलावा और करप्शन करने के अलावा बीजेपी वालों के पास कोई काम नहीं है।
दोनों हाथों से चोरी करने में लगे हुए हैं। इनको तो हर जगह माल चाहिए। अभी ये शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमें ना जो नई यूनिफॉर्म का कलर नया करेंगे। पता नहीं किस कंपनी से क्या बात हो गई, कितना कमीशन आएगा। कमीशन के लिए आपने यूनिफॉर्म का कलर बदल दिया। आप कौन होते हो, कितना मिलेगा बताओ तो सही। आप नहीं बताओगे हम बता देंगे, पता तो चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप सिंह खाचरियावास का गंभीर आरोप है, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूलों में जो संसाधनों की कमी की गई है, सुविधाओं की कमी की गई है, इस वजह से बच्चे कम हो रहे हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चों को का स्कूल बंद करने के बजाय उनकी संख्या बढ़ाए जाने के बारे में प्रयास होने चाहिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।